हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे बॉक्स मॉडल को इन टर्म्स ऑफ थ्योरी। हम लोगों ने ऑलरेडी बॉर्डर, आउटलाइंस, पैडिंग्स, मार्जिन्स को डिस्कस कर लिया है। इन टर्म्स ऑफ थ्योरी समझेंगे बॉक्स मॉडल किस तरह से है, अगेन उसमें क्या चीज़ें आप फर्दर यूज़ कर सकते हैं, अगेन फर्दर डिज़ाइन और लेआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं बॉक्स मॉडल। सो स्क्रीन की तरफ हम लोग बेसिकली आ गए हैं और जैसे कि आप ओवरऑल देख रहे हैं कि हमारा मेन टॉपिक है बॉक्स मॉडल के ऊपर। बॉक्स मॉडल ऑलरेडी हम लोगों ने लर्न कर चुके हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो आउटलाइंस, बॉर्डर्स, पैडिंग्स एंड मार्जिन्स के ऊपर किए। अब हम लोगों ने उसको समझना है कि अगेन बॉक्स मॉडल जो हमने यूज़ किया, जो हमने अभी तक जितने मार्जिन्स को, पैडिंग्स को यूज़ किया है, ओवरऑल बॉक्स मॉडल इटसेल्फ क्या है। आप इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बॉक्स मॉडल क्या है, उसकी मेन प्रॉपर्टीज़ बता दो, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं कि बॉक्स मॉडल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। सो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर जैसे हमने मार्जिन्स को कैटलॉग के थ्रू कवर किया था, हम यहाँ पे चले जाते हैं W3 की स्कूल की वेबसाइट के ऊपर। इसके अंदर हम लोग CSS के सेक्शंस पे जाते हैं और बॉक्स मॉडल पे जाते हैं। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा बॉक्स मॉडल को पढ़ते हैं। ऑल HTML एलिमेंट्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ बॉक्सेस। सो अगेन बहुत क्लियर है कि जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं आप उनको एज एन कंसिडर कर सकते हैं बॉक्सेस के ऊपर, यानी कि बॉक्सेस एज एन बॉक्सेस। सो इन CSS द टर्म बॉक्स मॉडल इज़ यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइंस एंड लेआउट। सो जब आप डिज़ाइंस और लेआउट्स के बारे में बात करते हैं अगेन, तो अगेन आप बॉक्स मॉडल को उसके बारे में बात करते हैं इवेंचुअली कि बॉक्स मॉडल उसका क्या होगा। So the CSS box model is essentially a box that wraps around HTML elements. It consists of content padding, borders, margins. The image below illustrates the box model. So probably जैसे कि हम लोगों ने मैं इस इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दे दूँ कि अगर हम एक डिव लेते हैं और डिव के अंदर हम लोग कोई H1 ले लेते हैं, पैराग्राफ लेते हैं, तो वो हमारा कंटेंट है। सो अगर हम लोग उसको एक बॉर्डर असाइन करते हैं तो कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान वाली सारी चीज़ पैडिंग है, और बॉर्डर से बाहर वाली चीज़ अगेन पैडिंग्स है, मार्जिन्स है। सो अगेन आपके पास अगर मोर देन वन इस तरह के एलिमेंट्स हैं, या आपके पास एक सेक्शंस हैं या बॉक्स है, सो अगर आप लोगों ने उनको स्पेसेस देनी हो, जैसे हमने कैटलॉग में दिया, तो आप मार्जिन्स का यूज़ करते हैं। आपने कंटेंट के अंदर या आपने पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर गैप देने हो, तो आपने बेसिकली पैडिंग्स को यूज़ करना है। तो अगेन बॉक्स मॉडल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप सारी मेरी वीडियोस को देखते हुए बॉक्स मॉडल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नीचे उसने वर्किंग एग्जांपल दी है प्रॉबली, जैसे कि हम उसकी वर्किंग एग्जांपल समझते हैं। सो ग्रे पार्ट आपका जैसे कि पैडिंग है, आपका जो ओवरऑल ग्रीन पार्ट है वो आपका बॉर्डर है, और अगर यहाँ पे मैं मार्जिन को खाली मैं मार्जिन लेफ़्ट करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो ये प्रॉबली जो हमारा डिव है, और यहाँ पे हम डिव देख लेते हैं, तो डिव लेफ़्ट से ज़्यादा हो जाएगा। मैं इसको सपोज करें थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो मूव होके लेफ़्ट अलाइन होके। सो अगेन मैं इसको टॉप से भी, जहाँ पे पैराग्राफ है यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ, और मैं पूरी एग्जाम्पल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सिर्फ टॉप लिख देता हूँ। सो आप अभी गैप देख रहे हैं और उसके बाद गैप देखें, तो अगेन गैप देखें, एक जो एलिमेंट है और दूसरा जो हमारे पास एलिमेंट है उसके दरमियान फिर गैप कितना है। सो प्रॉबली बॉक्स मॉडल इट्स ऑल अबाउट मार्जिन्स, पैडिंग्स आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं, बॉर्डर्स किस तरह से देते हैं। बॉक्स मॉडल इवेंचुअली आपके पास ये है सारा। और हाइट विड्थ, जैसे कि हम लोग एलिमेंट्स के ऊपर हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि हाइट विड्थ किस तरह से आप एलिमेंट्स को दे के कंट्रोल कर सकते हैं। सो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो बॉक्स मॉडल के सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हुए हैं, और इसी के साथ हमारा प्रॉबली जो है लेवल 1 जो है हमारा कवर अप होता है, और हम अपने लेवल 2 में मिलते हैं प्रॉबली नेक्स्ट एडवांस फीचर्स के साथ और एडवांस चीज़ों के साथ, और जिसके अंदर हम कवर करेंगे फर्दर CSS की प्रॉपर्टीज़ को डिफरेंट तरीक़ों से विद वर्किंग एग्जांपल्स, और हम उसके अंदर नई एग्जांपल्स को करेंगे। जिस तरह हमारे पास स्टेजेस बढ़ते जा रहे हैं, अगेन लेवल 2 पे जाएंगे या लेवल 3 पे जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी भी हम लोग उस लेवल की बढ़ाते जाएंगे और डिफरेंट चीज़ों को अचीव करते जाएंगे।
So till then, watch our videos. Thank you for watching our videos.